दोस्तों 25 अक्टूबर के बाद बांग्लादेश कभी भी फट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा, बांग्लादेश इज अबाउट टू एक्सप्लोड। रादर इम्प्लोड कहना बेहतर होगा, क्योंकि वो अंदर से फट रहा है। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है, आर्मी से पंगा ले लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से पंगा लिया है, ऐसे काफी खबर आने शुरू हो चुके हैं। यहां पर दोस्तों आपको जानना होगा, पंगा लिया इसलिए है क्योंकि एक तो अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना के ही सेकंड कजिन के ही साथ उनका विवाह हुआ है। नंबर 2, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने साफ साफ कहा है कि मेरी लॉयल्टी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के प्रति है। अब उनका ये कहना है, और स्टूडेंट जो एडवाइजर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, नाम के स्टूडेंट हैं वैसे, वो अच्छे से जानते हैं कि यदि बांग्लादेश को रूल करना है तो आर्मी को अपनी ओर लाना पड़ेगा। अब आर्मी का अगर लॉयल्टी आर्मी की प्रेसिडेंट के प्रति है तो पहला अटैक सीधा प्रेसिडेंट को किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये न्यूज ऑलरेडी मैंने चर्चा की है आज इस पे, कि प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीज कर दिया गया है, क्रोनी ऑफ हसीना, इस प्रकार से बात प्रेसिडेंट की जा रही है। और जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस को एक हफ्ते के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश करना है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, और जितने भी शेख हसीना के पार्टी के लोग हैं, अवामी लीग वगैरह, उन सबको भी दोबारा कभी पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होने देना है। बाकी सारी भी ढेर सारी डिमांड है। खैर दोस्तों, इस पे हमने चर्चा की है, आज आपके लिए मैं कुछ और चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन किया था देश छोड़ने के पहले। यही बात पश्चिमी मीडिया, भारत की भी मीडिया, दुनिया भर की मीडिया, भारत में भी कुछ मीडिया इस प्रकार का न्यूज चला रही थी। लेकिन अब जब प्रेसिडेंट को लगा कि उनकी छुट्टी होने वाली है, उन्होंने एक नया कार्ड खेला, एक नया शगुफा छोड़ा है। उन्होंने कह दिया कि हसीना ने तो कोई रेजिग्नेशन ही नहीं दिया है। दोस्तों सब कुछ अचानक से हो रहा है, और इसी बीच अगर आप देखें तो एक न्यूज सामने आ रहा है, बांग्लादेश में पावर स्ट्रगल हो रहा है। यूनुस गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को बाहर निकालने के लिए प्रयास किया है, आर्मी चीफ भी रडार में है, आर्मी चीफ को भी निकाला जाएगा, और आर्मी से उनकी कहा सुनी भी हुई है। दोस्तों ये न्यूज तो 18 अक्टूबर का है, फिर मैं इसको आज क्यों चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इस न्यूज में एग्जैक्टली जो चीजें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, वो सारी चीजों का मेंशन था। आप जाके देख सकते हैं, इंडिया टुडे में आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है अपडेटेड, आज की तारीख है, लेकिन एक्चुअल न्यूज तो पुरानी है, 18 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। दोस्तों इस न्यूज में साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट को निकालने के लिए लोग सड़क पे आएंगे, प्रेसिडेंट हटेंगे, फिर आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट, नए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे वो आर्मी चीफ को हटाएंगे। दोस्तों ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी वहां पर दिख रही है। तो आइए आज हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और बेहतर समझते हैं आखिरकार बांग्लादेश में हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों पावर स्ट्रगल बांग्लादेश में चल रहा है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन चुप्पू चुप्पू उनको बुलाते हैं, उनको निकालने के लिए प्रयास करना शुरू किया है। यहाँ पे दोस्तों कारण बड़ा सरल है उनको निकालने का। अगर आप देखें तो आर्मी चीफ वकर उस जमान, उन्होंने साफ साफ इंसिस्ट किया था कि देखिए तीनों सर्विस चीफ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, वही हमारे सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से भारत में भी प्रेसिडेंट को ही अगर आप देखें तो सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। तो इसलिए हमारी लॉयल्टी प्रेसिडेंट के प्रति है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आर्मी और मोहम्मद यूनुस की सरकार में स्टार्टिंग से ही अगर आप देखें तो थोड़ी कहा सुनी चल रही है। मोहम्मद यूनुस आए थे तो क्या कहे थे कि मैं 5-6 साल तक इसी प्रकार से इंटरिम गवर्नमेंट चलाऊंगा, बांग्लादेश की पॉलिटी को बदलूंगा। आर्मी चीफ ने क्या कहा, आपके पास केवल 18 महीने हैं, 18 महीने में हम नया चुनाव देखना चाहेंगे। दोस्तों ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही ना। आर्मी चीफ शेख हसीना के ही रिलेटिव हैं, शेख हसीना जी के द्वारा ये अपॉइंट भी किए गए हैं, तो प्रॉब्लम्स तो है आर्मी और गवर्नमेंट में। अब जो टेंशन है ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि वर्बल कन्फ्रंटेशन हुआ है टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स में, जो कि आर्मी चीफ के क्लोज हैं, किनके साथ, दूसरी तरफ स्टूडेंट लीडर्स के साथ जो यूनुस को बैक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यूनुस और आर्मी चीफ में कहा सुनी हुई या नहीं हुई इसका तो कुछ अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है स्टूडेंट लीडर्स में और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स में जो आर्मी चीफ के खास हैं उनमें कहा सुनी चल रही है। आर्मी या इंटरिम गवर्नमेंट किसी ने इस पर अगर आप देखें तो पुष्टि नहीं किया, लेकिन किसी ने डिनाई भी नहीं किया है। सोशल मीडिया में तो ये कहानी चल रही है कि आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस जब मीटिंग हुई है उसमें मोहम्मद यूनुस ने आर्मी चीफ के ऊपर अगर आप देखें तो थोड़ा रोब दिखाने का प्रयास किया और आर्मी चीफ ने उनको जबरदस्त सुनाया है।
जिस प्रकार से कहा कि आप भूल जाइए 18 महीने का टाइम है, उससे एक दिन भी आपको आगे नहीं जाना ज्यादा देने वाले, ये 5 साल 6 साल के सपने देखना छोड़ दीजिए। इसके सिवा आर्मी चीफ ने एज पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ये भी उनको साफ साफ कहा है कि आप यहाँ पे कुछ दिन के मेहमान हैं, हम यहाँ परमानेंट रहने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद न्यूज तो ऐसी भी आई थी, सोशल मीडिया में रिपोर्ट्स आए थे कि यूनुस के यहाँ से सीधा कॉल घुमाया गया था यूएस को कॉल घुमाया गया और वहां से यूएस ने सीधा कह दिया था कि भाई देखो अभी इस वक्त हम बहुत की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल उस टाइम जस्ट पीक पे पहुंचा था, इजराइल ईरान वाला इशू, और उसके बाद कहा कि अभी अपना सलट लो। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सिविल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ब्रू होना शुरू हो चुका है बांग्लादेश में। अब दोस्तों ये जो न्यूज आपको मैं बता रहा हूं ये ऑफिशियल मीडिया में इंडिया टुडे में आया है और वैसे ही बांग्लादेशी अखबार में भी आपको देखने मिल रहा है। ये जो कहानी मैंने आपको यहां पर सुनाई, ऑब्वियसली सोशल मीडिया वाला मैंने आपको बाद में सुनाया है, जो कि सोशल मीडिया से मैं उठा के लाया हूं, लेकिन ये बात तो क्लियरली दिख रहा है इस आर्टिकल में भी, जो आज से काफी दिन पहले बताया गया था कि देखिए भाई बांग्लादेश आर्मी चीफ और उनके लोगों में, आर्मी चीफ के लोगों में और यूनुस के लोगों में कहा सुनी हो रही है। तब से प्रयास किया जा रहा है कैसे आर्मी चीफ को हटाया जाए, बदलवाया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी चीफ रिसेंटली चीफ एडवाइजर यूनुस को मिले भी हैं, और ये रिपोर्ट आने के पहले से सोशल मीडिया में चैटर शुरू हो चुका था। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, अब आर्मी चीफ को कंट्रोल में लाना है तो अपना प्रेसिडेंट बैठाना है, इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर्स के द्वारा कि कैसे भी करके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए। यहां पर देखने वाली बात यह है, जो यूनुस के सपोर्ट में टॉप लॉयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी पे रात दिन समय बिता रहे हैं कि कैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर पा रहे, कारण है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट ने चुन के भेजा है, पार्लियामेंट उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है जब से शेख हसीना का आउटस्टर हुआ है। तो प्रेसिडेंट वापस अगर आप कैसे चुनेंगे इसमें क्लैरिटी ही नहीं है। जहां तक बात है दोस्तों, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में 12th अमेंडमेंट था आर्टिकल 48 में, जिसके द्वारा क्लियरली था प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाएगा, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट का बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन कोई पार्लियामेंट नहीं है। तो प्रेसिडेंट को सीधा आड़ा टेढ़ा जाके कैसे भी रिमूव भी कर दे तो अपना आदमी बैठाएं कैसे, ये बड़ी समस्या हो रही है। तो स्टूडेंट लीडर सब कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिपील कर देंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं, आपको न्यूज में दिखाया मैंने, वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हफ्ते भर में रिमूव कीजिए। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट ग्रुप का रोल बड़ा क्लियर है। मोहम्मद यूनुस के जो एडवाइजर हैं, इनको एज टूल्स ऑफ एनार्की यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट ग्रुप, जिसको यूनुस ने ही डिस्क्राइब किया है क्लिंटन फाउंडेशन से मिलते वक्त कि ये मास्टरमाइंड है एंटी हसीना अपसर्ज के, उन्होंने अब प्रयास शुरू किया है कि चुप्पू को भी, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को भी उसी प्रकार से हटाया जाए जैसे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने हटाया। वैसे ही वो जज जो रिजाइन नहीं किए, उन पे दबाव बनाया, उनका घेराव किया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी जो रिजाइन नहीं किए उनको अपना चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के बाद उन सब से कहा कि इन सारे जजेस को छुट्टी में भेजो। तो वही प्रयास किया जा रहा है। वेपन है दोस्तों ऑर्केस्ट्रेटेड अनार्की, जिसको यूनुस के एडवाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट ने इसे फ्रीली यूज किया है। जो भी हसीना गवर्नमेंट का करीबी रहा है उसको इसी प्रकार से निकाला गया है, फिर वो ब्यूरोक्रेट हो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, चीफ जस्टिस हो, सबको घेराव करके, धमकी देके, जान की सबको हटाया गया है। तो प्रेसिडेंट को भी वैसे ही हटाने का पूरा प्रयास है। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना होगा, प्रेसिडेंट लास्ट अपोजिशन है। प्रेसिडेंट चुप्पू जो कि हसीना ने अपॉइंट किया था, वो लास्ट रेमिनेंट है उनके गवर्नमेंट के। इन्होंने ही ओथ ऑफ ऑफिस दिया है इंटरिम गवर्नमेंट के सभी एडवाइजर्स को, चीफ एडवाइजर से लेके बाकी सब भी छोटे मोटे एडवाइजर जो हैं। तो केवल प्रेसिडेंट ही वो शक्ति उनके पास है जो आर्मी चीफ को रिमूव कर सकती है। अब आपको समझना होगा, आर्मी चीफ भी हसीना के ही रिलेटिव हैं। तो प्रयास पूरा किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के द्वारा कि अपने व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाए। चीफ जस्टिस तो उनके हो ही गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझना क्या होगा कि प्रेसिडेंट चुनने की प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस से कोई जजमेंट वगैरह निकलवा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर देंगे और कह देंगे कि जी ऐसे प्रेसिडेंट चुन सकते हैं फिलहाल, और उस प्रकार से वो प्रेसिडेंट चुन के भेज देंगे। तो नया प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करेंगे इस प्रेसिडेंट को हटाने के बाद, और फिर उसी प्रेसिडेंट से सारे के सारे आर्मी के जितने भी लोग जो कि यूनुस के साथ नहीं है उनको हटाया जाएगा। दोस्तों फ्लड गेट्स ओपन करेगा प्रेसिडेंट का रिमूवल, आर्मी में पर्ज का।
एक एक करके सबका सफाया होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्ते एक एक करके जो डोमिनोज गिरते जा रहे हैं, कुछ वैसे ही पूरे की पूरी इंस्टीट्यूशन बांग्लादेश की गिरेगी। यूनुस दोस्तों बांग्लादेश के नए डिक्टेटर बन चुके हैं। यूनुस और उनके एडवाइजर ने बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ लिया है, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविजन ही नहीं है। यूनुस ने ओथ लिया इस इंप्रेशन में कि शेख हसीना जी ने रिजाइन किया है, लेकिन अब तो पता है प्रेसिडेंट ने कह दिया शेख हसीना जी ने रिजाइन ही नहीं किया है। मतलब कि टेक्निकली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज भी शेख हसीना है, जिसका मतलब है यूनुस तो बस एक एनआरकी के द्वारा अपॉइंट किए गए डिक्टेटर हैं। यूनुस के एडवाइजर इसीलिए एफ्रेड हैं। वो कह रहे हैं यदि आर्मी भी हमसे दूर हो गई और अनफ्रेंडली प्रेसिडेंट तो बैठे ही हैं, तो हमारे हाथ से तो सत्ता चली जाएगी। बड़े मुश्किल से ही सत्ता आई है। दोस्तों यहां जानना होगा आपको, आप सोच रहे होंगे कि कैसे, जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है इंटरिम गवर्नमेंट का, तो कैसे इनको अपॉइंट किया गया। दोस्तों अपॉइंट करने का तरीका बड़ा सिंपल था। आर्टिकल 1 यहां पे अगर आप देखें तो आर्टिकल 106 है बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन में, अपना चीफ जस्टिस बैठाया। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 106 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को कहा, आप आर्टिकल 106 इंपावर करता है प्रेसिडेंट को बांग्लादेश का, कि वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से यदि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन लॉ या पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो आपकी क्या राय है, वैसा ही हम एक्शन करेंगे। तो आर्टिकल 106 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ने कहा देखिए शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, पीएम ने रिजाइन कर दिया है, तो इसलिए हमको बताइए कि अब हम कैसे अगले सत्ता कैसे चलाएं, कैसे कार्यभार चलेगा। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि यहां चलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट कर देंगे अंडर आर्टिकल 106। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर इसी के अंदर दिया कि जो पीएम है उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन किसी पीएम ने रिजाइन ही नहीं किया है। दोस्तों यहां पे जानना होगा, जितने भी रेडिकल्स हैं ये यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट ग्रुप, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यूनुस का समर्थन है। यूनुस का समर्थन इनसे इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब तक हसीना ने इन इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप्स को, जैसे जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर, इन सबको अंडर चेक रखा था। लेकिन यूनुस ने आते ही इन सबको खोल दिया है, इनके लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी बैठा दिया है। और यही लोग आज जजेस से चाकू दिखा के, छुरी दिखा के रेजिग्नेशन करवा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से करा रहे हैं, एकेडमिक प्रोफेशनल्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, सब से करवा रहे हैं, केवल और केवल रिवॉल्यूशन के नाम पर। दोस्तों आर्मी चीफ भी अगर आप देखें तो अपने कार्ड्स बढ़िया खेल रहे हैं। आर्मी चीफ इस वक्त यूएस कनाडा में गए हुए हैं ऑफिशियल विजिट पर। यूएस गए हैं वो बताने के लिए मोहम्मद यूनुस को कि मेरे भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पे। जिन लोगों ने आपको बैठाया है वो इसलिए बैठाया है क्योंकि उनको मेरा भी समर्थन था। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है। शेख हसीना आज अगर गद्दी से उतरी हैं तो आर्मी से कोल्यूजन हुआ था। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो आर्मी चीफ थे उनके जो जूनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने काइंड ऑफ विद्रोह कर दिया था कि हमको पसंद नहीं आ रहा इस प्रकार से प्रोटेस्टर्स पर गोली वगैरह चलाना है या जो भी करना, तो उन्होंने लगभग मना कर दिया था, तब जाके वो उतर गए थे। लेकिन उनके भी कॉन्टैक्ट्स वहीं पर तगड़े थे। जाहिर सी बात है उनको समझ आ रहा होगा कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रिंग पुलिंग स्टार्ट कर दिया होगा। सेम कॉन्टैक्ट्स, ऐसा तो नहीं है केवल यूनुस को ही संपर्क किए हैं, आर्मी को भी ऑब्वियसली संपर्क किया होगा, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा, तभी जाके आर्मी ने कह दिया कि हम प्रोटेस्टर्स पर कंट्रोल में इनको नहीं लाएंगे। दोस्तों ये बात समझ आ रही है। तो आर्मी चीफ भी सेम यूएस गए हैं, सेम कनाडा गए हैं और ये 25 अक्टूबर को वापस बांग्लादेश आने वाले हैं। 25 अक्टूबर को आएंगे, आर्मी चीफ रिटर्न होगा, मतलब बांग्लादेश में 25 अक्टूबर के बाद खेला होबे। तो मजा आने वाला है, देखना होगा क्या होता है 25 अक्टूबर के बाद। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, दोस्तों आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा 24,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं। आज ऑफर खत्म हो रहा है, इसका फायदा उठाए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। सिर्फ 1 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं, आपको 24,999 में हम 3 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आप 2025 की पूरी प्रिपरेशन हमसे कर लें। 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 18 महीने का आपको 29,999 में मिलता है, लेकिन आपको 4 महीने एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। दोस्तों कई बैचेस भी हमारे आए हैं, आरंभ बैच है, आप देख सकते हैं 18 महीने प्लस 4 महीने का सब्सक्रिप्शन 29,999 में स्टार्ट हो चुका है।
आप इससे साथ जुड़ सकते हैं। केवल एक क्लास डेली होने वाली है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ हम प्रोग्रेस करेंगे। इसके सिवा आगाज फाउंडेशन बैच है, एनसीईआरटी से लेकर शुरुआत की जाएगी ताकि आपकी नींव मजबूत बने। इसके सिवा रिपीटर्स बैच है दोस्तों, आप बार बार एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये बैच बनाया गया है, जिसमें एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होगी, स्पेशल फोकस आंसर राइटिंग पे होगी। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। बाकी ये याद दिला देता हूं, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी में अगर उस कैटेगरी में आपने लिया तो आपको सब कुछ यूपीएससी सीएससी का मिलेगा। ऐसा नहीं है केवल एक बैच तक सीमित है, आपको जो देखना है आप देख सकते हैं, जिनसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जिसमें पढ़ना है आप उस भाषा में पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर कर रहे हैं, तो जरूर जुड़ें इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस हर प्रकार से आपको हम तैयार कर रहे हैं। तो अवश्य जुड़े, इसका फायदा जरूर उठाएं। यूज द कोड KC10।